बच्चों, आज अपन 12th क्लास का चैप्टर प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप सामान्य रूप से जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हरे पादपों द्वारा अपने भोजन निर्माण की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो हरे पादपों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से प्राप्त CO2 और मृदा से अवशोषित जल को शर्करा रूपी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो प्रकाश का उपयोग करते हैं, वायुमंडल से CO2 का, मिट्टी से जल का, और उससे एक ऊर्जा यानी कि ऊर्जा की एक यूनिट का निर्माण करते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड काम में आती है। इसकी खोज सैनबियन ने 1782 में की थी। इसमें जो जल प्रयुक्त होता है उसकी खोज डी सैनसन ने 1804 में की थी। और इसके अलावा इसमें प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति आवश्यक है। इसमें एक यूनिट यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है, C6H12O6 यानी कि एक अणु उसका निर्मित होता है। इसके अलावा इसमें 6H2O बनते हैं और ऑक्सीजन निकलती है, जिसकी खोज क्रिस्टेले ने की थी 1771 में, और ग्लूकोज की खोज जो थी इंजन हॉज ने 1779 में की थी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? हरित लवक। ये हरित लवक क्या है? हरित लवक के चित्र के रूप में आपको दिख रहा है कि हरित लवक जो है वो उस श्रेणी के पादपों में पाया जाता है। पर्णमध्युतक शैल में ये प्रेजेंट होता है। एक पर्ण में 20 से 40 हरित लवक पाए जाते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखो, इसमें दो झिल्लियां नजर आ रही है आपको, एक बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली। बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली दोनों ही झिल्लियां लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है और दोनों के मध्य अवकाश भी पाया जाता है। इसके आंतरिक भाग को देखो तो दो भागों में डिवाइड है, एक तो होता है ग्रेना और एक होता है स्ट्रोमा। अब ये ग्रेना कौन सा भाग है? आपको ये लंबी नलीनुमा संरचनाएं दिख रही है, वो ग्रेना कहलाता है। डॉट डॉट वाला भाग स्ट्रोमा कहलाता है। इसके अलावा ये सिक्के नुमा संरचना जो होती है वो थाइलेकोइड कहलाती है। थाइलेकोइड में पर्णहरित व केराटिनोइड्स पाए जाते हैं। ग्रेना जो होता है उसमें प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है, जबकि स्ट्रोमा जो होती है उसमें अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। अब जो थाइलेकोइड होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं? पर्णहरित वर्णक पाए जाते हैं। ये वर्णक क्या होते हैं? पादपों में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण वर्णकों द्वारा किया जाता है, इन्हीं प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, पर्णहरित, केराटिनोइड्स और फाइकोबिलिन्स। पर्णहरित क्या होते हैं? जो प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं एक यूनिट के रूप में, और केराटिनोइड्स उनके सहायक वर्णक होते हैं जो, और फाइकोबिलिन्स केवल शैवालों के अंदर पाए जाते हैं, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथीन। फाइकोसाइनिन जो होता है वो ब्लू एल्गी में, और फाइकोइरिथीन जो होता है वो रेड एल्गी के अंदर पाया जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो दो चरणों में संपन्न होती है। एक तो होती है प्रकाशिक अभिक्रिया और एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। नाम से स्पष्ट है कि प्रकाशिक अभिक्रिया किसकी प्रेजेंट में होगी? प्रकाश की उपस्थिति में ये संपन्न होगी। इसमें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया अथवा हेल अभिक्रिया भी कहा जाता है। जैसे किसी भी क्रिया या प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसमें कई चरण होते हैं, वो चरणबद्ध क्रिया होती है। इसी तरीके से प्रकाशिक अभिक्रिया के भी कई चरण है, इसके द्वारा वो क्रिया संपन्न होती है। जैसे पहला चरण क्या है? प्रकाश का अवशोषण व पर्णहरित के अणु का उत्तेजित होना। सर्वप्रथम प्रकाश का अवशोषण होगा। पत्तियां जो है हरित लवक है वो प्रकाश का अवशोषण करेगा, और जैसे ही वो प्रकाश का अवशोषण करेगा उसका अणु क्या होगा? उत्तेजित होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जल का प्रकाशिक अपघटन होगा, ये उत्तेजित होकर जल का प्रकाशिक अपघटन करेंगे और इससे क्या निकलती है? ऑक्सीजन, जिसका प्रयोग अपन श्वसन में करते हैं। अब इसका अपघटन करने से क्या लाभ है? ये अपघटित होगा तभी जो प्रकाशिक अभिक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड काम में आ रही है इसका अणु टूटेगा, यानी कि वो अपचयन, उनके अपचयन हेतु ही हमें इसकी आवश्यकता, जल के प्रकाशिक अपघटन की आवश्यकता होती है। इसमें जो 4 H आयन काम में वो आएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन है वो NADPH+ का निर्माण करने में काम आएगा। जैसे ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है ऊर्जा की इकाई होती है, वैसे ही निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट भी ऊर्जा की इकाई है। जल के दो अणुओं के प्रकाशिक अपघटन से 4 H आयन से 2 NADP+ H आयन बनते हैं, जो CO2 के एक अणु के अपचयन हेतु आवश्यक होते हैं। इस क्रिया में 4 इलेक्ट्रॉन भी जरूरी है। प्रकाशिक फास्फोरीकरण। प्रकाश ऊर्जा से उत्तेजित पर्णहरित द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन विभिन्न ग्राहियों से गुजरते हैं। इसमें ATP का
संश्लेषण होता है, इसे ही प्रकाश फास्फोरीकरण कहते हैं। NADPH प्लस H का निर्माण हो गया, उसके बाद में ATP का निर्माण होता है, इसी क्रिया को प्रकाश फास्फोरीकरण कहते हैं। पांचवा चरण जो होता है लाल पतन। लाल पतन क्या है? 680 नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य पर जब प्रकाश का अवशोषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है, जिसे लाल पतन कहते हैं। इमर्सन प्रभाव, उच्च तरंग दैर्घ्य और निम्न तरंग दैर्घ्य दोनों मिलकर जब प्रकाश संश्लेषण की दर अवशोषित होती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है, इसे इमर्सन प्रभाव कहते हैं। इसके दो वर्णक तंत्र हैं, एक तो PS फर्स्ट और एक होता है PS सेकंड, यानी कि प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड। प्रकाश तंत्र फर्स्ट जो होता है P700 होता है, जिसका ऊर्जा का केंद्र P700 होता है, और प्रकाश तंत्र सेकंड जो होता है वो P680 होता है। सर्वप्रथम जो होता है ये 680 जैसे इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करेगा, तो इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे? PO5 में। फिर उससे दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्लास्टोक्यूनिन में जाएंगे, प्लास्टोक्यूनिन से साइटोक्रोम P6 में जाएंगे, साइटोक्रोम F में जाएंगे, और फिर प्लास्टोसाइनिन से होते हुए P700 में चले जाते हैं। फिर ये P700 से इलेक्ट्रॉन AFES में जाएंगे, फिर FD इसको फेरोडॉक्सिन इसको ग्रहण करेगा, और फिर से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर NADP प्लस H का निर्माण करेंगे, और यहाँ से फिर ये इलेक्ट्रॉन निकलकर फिर वापस से साइटोक्रोम B6 में चला जाता है, फिर साइटोक्रोम अब प्लास्टोसाइनिन, फिर P700। ये जो यहाँ पर क्रिया हो रही है वो चक्रीय कहलाती है, जबकि यानी कि P700 से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो वापस चक्रित होकर यहाँ पर आकर फिर यहाँ से वापस इस तरीके से घूमता रहता है, तो यह अभिक्रिया चक्रीय अभिक्रिया कहलाती है। जबकि P680 से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो दोबारा वापस P680 में नहीं जाता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को अचक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन यानी कि अचक्रीय प्रकाशिक तंत्र भी कहा जाता है PS सेकंड को, और इसको चक्रीय कहा जाता है। थैंक यू।